नमस्कार दोस्तों, हम आपके लिए लेकर आए हैं बीए सेमेस्टर से जुड़ी एक बेहतरीन क्लास जिसमें आपको अगले पेपर स्वच्छ भारत अभियान के बारे में हम आपको बताएंगे। तो पहला क्वेश्चन है इसके अंदर, स्वच्छ भारत अभियान का परिचय। स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत तो अक्टूबर 2014 को महात्मा गांधी की जयंती पर हुई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे एक जन आंदोलन के रूप में प्रारंभ किया। इसका मुख्य उद्देश्य भारत को स्वच्छ, स्वास्थ्य और खुले में शौच से मुक्त ODF बनाना था। अभियान का लक्ष्य था कि प्रत्येक घर में शौचालय निर्माण। दूसरा पॉइंटर, शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में सफाई व्यवस्था। तीसरा है कचरे में वैज्ञानिक प्रबंधन की व्यवस्था। चौथा है जनता में स्वच्छता की जानशैली बढ़ाना। इसका लक्ष्य प्रमुख यही था कि जनता के अंदर आपको स्वच्छ बनाना और गली मोहल्ले और शहरों के अंदर गंदगी नहीं फैलाना। इसका प्रमुख आंदोलन का यही कारण था, जो कि एक बहुत ही अच्छा निर्णय है। महात्मा गांधी ने अपने समय के अंदर भी स्वच्छता बनाए रखी। दूसरा पॉइंट है कि गांधी जी के स्वच्छता दर्शन। महात्मा गांधी ने कहा था कि स्वच्छता स्वतंत्र स्वास्थ्य भी अधिक आवश्यक है। उनके अनुसार स्वच्छता बराबर स्वच्छ प्लस नैतिकता प्लस आत्मसम्मान। ये इसका अर्थ स्वच्छता से अलग अलग है, लेकिन ये महात्मा गांधी के विचार थे, जो कि बहुत ही अच्छे विचार थे। उन्होंने व्यक्तिगत स्वच्छता पर जोर दिया, समुदाय को प्रेरित किया कि सफाई केवल सरकार का काम नहीं बल्कि हर नागरिक की जिम्मेदारी है। और वे झाड़ू लगाते थे ताकि लोग प्रेरणा लें। वो अपने महात्मा गांधी थे, वो अपने घर या बाहर झाड़ू लगाते थे कि लोग उनसे देखकर उनसे प्रेरणा लें स्वच्छता बनाए रखने की। अगला पॉइंट है स्वच्छ भारत अभियान की प्रमुख विशेषताएं। SBA प्रारंभिक वर्ष 2014 के अंदर स्वच्छ भारत अभियान लागू किया। लक्ष्य वर्ष 2019 तक गांधी जी के 150वीं जयंती तक भारत को ODF बनाना। मुख्य कार्य शौचालय निर्माण, ग्रामीण व शहरी क्षेत्र में सफाई, स्कूल वन गाड़ियों में शौचालय, कचरे का वैज्ञानिक निपटान। उपलब्धियां, लाखों शौचालय बनाए गए। बहुत सारे गांव के अंदर, शहरों के अंदर शौचालय बनाए गए। कई गांव खुले में शौच से मुक्त हुए। नागरिकों की मानसिकता में बदलाव आया। ये उन्होंने कार्य किया और भी उन्होंने किया। जैसे अगला पॉइंट है चौथा, स्वच्छता स्वास्थ्य के अपशिष्ट प्रबंधन। स्वच्छता और स्वास्थ्य, व्यक्तिगत स्वच्छता, हाथ धोना, नहाना, साफ कपड़े पहनना, साफ पानी पीना। इसमें डायरिया, हैजा, मलेरिया और जैसी बीमारी से बचाव होता है। स्वच्छता, हर घर में शौचालय, गंदगी और गंदे पानी का निपटान, सार्वजनिक स्थानों की नियमित सफाई। ये एक महत्वपूर्ण उदाहरण है स्वच्छता का, जो कि आज के जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज के जीवन के अंदर कई चीज़ें प्लास्टिक जैसे कि कचरा इधर उधर डालने से हर प्रकार की गंदगियाँ फैलती हैं, जिससे काफ़ी मच्छर होते हैं और अनेक प्रकार की बीमारियों से भी हमें डरना पड़ता है। अगला पॉइंट है स्वच्छता, हर घर में शौचालय, गंदगी और निपटान, सार्वजनिक संस्थाओं का नियमित सफाई। सतत अपशिष्ट, रिड्यूस रिसाइकलिंग। इसका अर्थ है गीला कचरा खाद में बदलना। एक फ्लो चार्ट में स्वच्छता भारत का अभियान के बारे में आपको बताया गया है कि स्वच्छता भारत अभियान 2014 के अंदर क्या क्या प्रमुख कार्य रहे, उनके क्या परिणाम लिखे और उनका क्या लक्ष्य रहा। उनका लक्ष्य था कि भारत को एक ODF स्वच्छ राज्य बनाना, स्वच्छ भारत के रूप देना। प्रमुख कार्य थे शौचालय निर्माण, कचरा प्रबंधन, स्कूल शौचालय, जन जागरूकता। परिणाम, गाँव में ODF, बीमारियों की कमी, लोगों की सोच में बदलाव। याद रखने की आसान तरीका, ये है बहुत ही अच्छा। मतलब SBA को मतलब है सेनिटेंस, B बिहेवियर चेंज, A यानी एवरेंसेंस। गांधी जी का फॉर्मूला स्वच्छता, स्वास्थ्य, आत्मसम्मान, स्वतंत्रता। तीसरा पॉइंट है वेस्ट मैनेजमेंट। ये वार वाला ही है, वो थोड़ा ऊपर है ना। रेडियस, रिजल्ट, रिसाइकलिंग। आपको कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में देखो, हम यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं। ये भी आ सकते हैं, इनके महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि ये स्वच्छ भारत की अगर ऊपर क्लास है, इसके अंदर ज़्यादातर स्वच्छ भारत यानी कि भारत को साफ करने के तरीके क्या, उनकी व्यवस्था चलाई गई, कौन से अभियान चलाई गई, उसी के बारे में इसको बातें की जाएंगी। 2014 के अभियान से पहले सैनिटेशन कवरेज
क्रॉस फोर्ड 2014 वर्ष 2022 सॉरी 2014 अभियान से पहले ग्रामीण घरों के केवल 38% परिवारों के पास शौचालय था। ज़्यादातर लोग खुले में शौच करते थे कि ज़्यादातर जो थे वो बाहर खुले के अंदर शौच करते थे, जिससे काफ़ी बीमारियां और अस्वच्छता की स्तर बहुत ऊंचा था। 2022 अभियान के बाद शौचालय कवरेज बढ़कर 100% में करीब हो चुका। लगभग हर ग्रामीण परिवार में शौचालय में उपलब्ध करवाया गया। व्यवहार परिवर्तन बिहेवियर चेंज पर भी जोर दिया गया है। शौचालय केवल बढ़कर 100% में करीब पहुंचा है। लगभग हर ये तो पहली टेबल 2014 बनाम 2022 के लिए वर्ष शौचालय कवरेज परसेंट में के रूप में दर्शाया गया। 2014 के अंदर 38% था और 2022 के अंदर 100% हो चुका है। अगला है दूसरा पॉइंट है ओपन डिफेक्शन फ्री, ODF की फुल फॉर्म है। इसको भी याद कर लेना ताकि क्या पता एग्जाम के अंदर पूछ ले, छोटे क्वेश्चनों के अंदर। किसी गांव को ODF घोषित करने के लिए जरूरी शर्तें बताई गई हैं कि हर परिवार के पास शौचालय होना चाहिए, कोई भी व्यक्ति खुले में शौच न करे। तीसरा, बच्चों और महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित, शौचालय के नियमित उपयोग और रखरखाव। और तीसरा पॉइंट है कि ODF प्लस मॉडल की इंडिकेटर। इसके अंदर ODF का मतलब केवल शौचालय निर्माण ही नहीं बल्कि सतत स्वच्छता प्रबंधन है। मुख्य संकेत है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, कचरा प्रबंधन, गीला कचरा, जो कि एक अभियान का एक वो होता है ना छोटा प्रारूप के अंदर, इसको भी चलाया गया। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कचरा प्रबंधन, जो कचरे के को अलग अलग डिपार्टमेंट के रूप में बांटा गया। जो कचरा प्रबंधन है, एक अपशिष्ट जल प्रबंधन है, ये अलग अलग डिपार्टमेंट के रूप में बांटा गया है इनको। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के अंदर गीला कचरा, खाद, सूखा कचरा, रिसाइक्लिंग के रूप में होता है। दूसरा है लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट, को अपशिष्ट जल प्रबंधन के रूप में अलग अलग डिपार्टमेंट में बांटा गया है। नालियाँ और नालियों का प्रबंधन, गंदे पानी की खेतों सिंचाई में उपयोग, प्लास्टिक कचरे का नियंत्रण और भी हैं। जैसे प्लास्टिक कचरे का नियंत्रण के अंदर सिंगल यूजर प्लास्टिक पर रोक। चौथा है व्यवहार परिवर्तन, जिसके अंदर है लोगों को लगातार जागरूक करना, सामुदायिक सहभागिता बनाए रखना। एक और आपको चार्ट है जिसके अंदर 2014 के अंदर 38% स्वच्छ भारत का था और 2022 के अंदर इसका आंकड़ा 100% बताया गया। ODF ग्राम खुले में शौच मुक्त में ODF प्लस मॉडल को दर्शाया गया है, जैसे कि ठोस कचरा प्रबंधन, तरल कचरा प्रबंधन और प्लास्टिक कचरा नियंत्रण एक चार्ट के रूप में बताया गया है। और अगला नोट है स्वच्छ भारत अर्बन। पहला पॉइंट है सतत स्वच्छता, जिसके अंदर शौचालय निर्माण के साथ साथ उनके नियमित उपयोग और रखरखाव पर ध्यान दिया गया है। दूसरा है मलजल यानी स्वेग का सुरक्षित निपटान। तीसरा पॉइंट है सार्वजनिक व सामुदायिक शौचालय की स्वच्छता सुनिश्चित। चौथा पॉइंट है महिलाओं और बच्चों के दिव्यांगों की सुविधा के अनुरूप शौचालय। दूसरा पॉइंट इसके अंदर महत्वपूर्ण पॉइंट है वेस्ट वाटर एंड सॉल्ट वेस्ट मैनेजमेंट। पहला है सॉल्ट वेस्ट मैनेजमेंट, कचरा प्रबंधन और स्रोत पर अलग करना। गीला कचरा वेस्ट खाद के रूप में, कंपोस्ट के रूप में, सूखा कचरा डेयरी वेस्ट में रिसाइक्लिंग करना। तो इसके अंदर तीसरा पॉइंट है डोर टू डोर कलेक्शन, हर घर से कचरा उठाना। सेंसिटिव डिस्पोजल, लेड फिट पर निर्भरता कम करना। दूसरा पॉइंट है वेस्ट वाटर मैनेजमेंट, अपशिष्ट जल प्रबंधन के अंदर सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट STP, गंदे पानी को साफ करना, पुनः उपयोग करना। और अगला पॉइंट है ट्रीटेड पानी का उपयोग सिंचाई एवं उद्योगों में करना। तीसरा पॉइंट है वर्षा जल का संचयन, वर्षा के जल को इकट्ठा करना और उसको अनेक रूप में कार्य के अंदर लेना। ये इसके महत्वपूर्ण पॉइंट बताए गए। तीसरा पॉइंट है गार्बेज फ्री सिटीज, कचरा मुक्त शहर, शहरी क्षेत्रों में कचरा इकट्ठा न हो, सड़कों और नालियों की सफाई नियमित हो। 3R प्रिंसिपल, रेड्यूस, रीयूज, रिसाइक्लिंग।
सभी नगर निगमों का लक्ष्य है प्राप्त करना गार्डन फ्री रेंटिंग प्राप्त करना, हरी क्षेत्र पार्क गार्डन को कचरा मुक्त करना। चौथा है इसके अंदर महामारी और स्वच्छता, कोविड-19 के शहर स्वच्छता का महत्वपूर्ण बढ़ावा दिया है। कोविड-19 के अंदर कचरा संग्रहण, पीपीई किट का सुरक्षित निपटान किया, हाथ धोने की आदत, सार्वजनिक जगहों पर सैनिटाइजेशन किया गया है जिससे कि कोई महामारी या बीमारी आपको न हो। कचरा प्रबंधन कर्मचारियों की सुरक्षा, मास्क, ग्लव्स और टीकाकरण किया गया है। फ्लोटो चार्ट के अंदर आपको एक और दृश्य दिखाया जाएगा कि फ्लोटो चार्ट, ये देखिए फ्लोटो चार्ट के अंदर सतत स्वच्छता, कचरा जल प्रबंधन और कचरा मुक्त शहर के बारे में दिखाया गया है। शौचालय स्वच्छ उपयोग, सतत स्वच्छता के अंदर शौचालय स्वच्छ उपयोग। दूसरा है कचरा जल प्रबंधन के अंदर ठोस कचरा, पहला पॉइंट है। दूसरा है अपशिष्ट जल, ठोस कचरा के अंदर वर्गीकरण, और दूसरा अपशिष्ट के अंदर शोधन के अंदर कंपोजिट या रिसाइक्लिंग। तीसरा पॉइंट है कचरा मुक्त शहर में कोविड स्वच्छता प्रथाएं एवं सुरक्षा। और प्रमुख पॉइंट के अंदर ठोस कचरा प्रबंधन, जैसे कचरे को अलग अलग करना, पुनर्चक्रण, खाद बनाना। दूसरा है अपशिष्ट जल प्रबंधन, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट STP। और है कचरा मुक्त शहर, स्वच्छ सड़कें, 3R सिद्धार्थ, ये हैं प्रमुख है। चौथा है कचरा मुक्त शहर। पांचवा महामारी का प्रभाव, स्वच्छता, सैनिटाइजेशन, कार्यकर्ता की सुरक्षा। ये वो 2-3 प्रमुख पॉइंट थे, इनको आप रट लेना। एक पहला है इसके अंदर संभावनाएं, संभावित लाभ। इसके अंदर पहला पॉइंट है स्वच्छता में, स्वास्थ्य में सुधार, बीमारियां, डेंगू और मलेरिया, डायरिया आदि की कमी। स्वच्छता वातावरण में पर्यटन व निवेश को प्रोत्साहन। तीसरा पॉइंट है रोजगार संग्रहण, कचरा प्रबंधन, कंपोस्टिंग, रिसाइक्लिंग, उद्योग, नागरिक में व्यवहार परिवर्तन, सफाई की आदत बनाना। पांचवा पॉइंट है सतत विकास लक्ष्यों में SDGs की प्राप्ति में सहयोग, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसकी स्वच्छ भारत अभियान चलाने के बाद जो कार्य किए गए वह कार्य इसके अंदर दर्शाए गए हैं, और भारत को स्वच्छ करने के लिए जो कार्य प्रमुख थे उन्होंने किया गया। दूसरा पॉइंट है चैलेंज यानी चुनौतियां, ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में व्यवहार परिवर्तन की कठिनाई, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही मुश्किल काम है। दूसरा पॉइंट है शौचालयों का निर्माण तो हो गया लेकिन उपयोग कम हो रहा है, लोग अभी भी खुले के अंदर शौच जाते हैं, इस कारण से उनका उपयोग कम हो रहा है। कचरा अलग अलग करने की आदत अभी भी कमज़ोर हो, तकनीकी विशेषताओं और उपकरणों की कमी। पांचवा है बढ़ते कचरे के साथ सतत प्रबंधन घटाई। तीसरा मुख्य पॉइंट है दृष्टिकोण और धाराएं, कई लोग अभी भी खुले में शौच को जा रहे हैं, सहज मानते हैं। यह सोच है कि कचरा साफ करना केवल नगरपालिका की जिम्मेदारी नहीं। स्वच्छता को सामाजिक प्रतिष्ठा में जुड़ने की कमी, नई पीढ़ी में जागरूकता अधिक लेकिन बुजुर्गों में बदलाव कठिन। चौथा पॉइंट है संचालन व वित्तीय समस्याएं, नगर निगम में नियमित व पंचायतों की वित्तीय कमी। सॉल्ट वेस्ट मैनेजमेंट के लिए महंगे उपकरण व तकनीकी की जरूरत, योजना में कार्यान्वयन में भ्रष्टाचार और ढीला प्रबंधन। आज के राजनीतिक लोगों द्वारा किया जाने वाला दृष्टिकोण है, या इसके अंदर जो भी पैसे आते हैं वो खा जाते हैं, निजी क्षेत्र में भागीदारी सीमित। अगला पॉइंट है इसके अंदर है निगरानी एवं पर्यवेक्षण, ODF ओपन डिफेक्शन फ्री की वास्तविक जांच अक्सर सही है। स्वतंत्र एजेंसियों द्वारा ऑडिट और सर्वेक्षण आवश्यक हैं। तीसरा पॉइंट है प्रगति को मापने के लिए डिजिटल एप्स और रियल टाइम डेटा का प्रयोग। चौथा पॉइंट है स्थानीय प्रतिनिधियों और नागरिकों की समितियों की सक्रियता जरूरी है, जिससे कि लोग भी जागरूक हो सकें कि हमारे देश के अंदर कौन कौन से काम स्वच्छता के लिए किए जा रहे हैं और क्या क्या किए जा रहे हैं। छठा पॉइंट है कम्युनिटी ऑफ मोबिलिजन, सामुदायिक भागीदारी, ग्रामीण सभाओं और मोहल्लों
समितियों की सक्रिय भागीदारी होनी जरूरी है। स्कूल, कॉलेज और NGOs के सहयोग की जागरूकता अभियान, महिलाओं समूह, सेल्फ हेल्प ग्रुप की भूमिका, व्यवहारिक परिवर्तन एवं सफाई एवं जन आंदोलन का प्रारूप देना। एक फ्लो चार्ट के दौरान आपको समझाएंगे कि क्या क्या होगा। ये रहा फ्लो चार्ट, जिसके अंदर संभावनाएं प्रमुख रूप से दी गई हैं। संभावनाएं, इसके अंदर 4 पॉइंट है। पहला है संभावनाएं, दूसरा चुनौती, तीसरा है दृष्टिकोण धाराएं, चौथा है संचालन संबंधी समस्याएं। इसके अंदर स्वास्थ्य तथ्य विकास है संभावनाओं के अंदर। चुनौतियों के अंदर व्यवहार में बदलाव, कचरे की प्रतिनिधि, रोजगार, पर्यटन। तीसरा है दृष्टिकोण धाराएं, मानसिकता व आदतें, सामाजिक दृष्टि। चौथा है संचालन संबंधित समस्याएं, वित्तीय तकनीकी समस्याएं, भ्रष्टाचार समस्या और की कमी, जो भ्रष्टाचार करते हैं लोग जनता द्वारा एवं जो राजनीतिक दल हैं उनके द्वारा किए गए भ्रष्टाचार के बारे में इसके अंदर बताया गया है। तीसरा पॉइंट है दृष्टिकोण एवं धाराएं, जिसकी मानसिकता व आदतें, सामाजिक दृष्टि। और चौथा पॉइंट है और लास्ट पॉइंट है संचालन संबंधी समस्याएं, वित्तीय तकनीक समस्याएं, भ्रष्टाचार समस्या की कमी, जिसके अंदर लोग ज़्यादा से ज़्यादा भ्रष्टाचार करते हैं एवं जो मेन जो होते हैं इसके अंदर जो करप्शन का कार्य करते हैं उनके बारे में बताया गया है इसके अंदर। और जो आय सरकार द्वारा दिए गए पैसे हैं उनको बीच के अंदर ही खाने वाले लोग भी बहुत सारे हैं। ये कुछ महत्वपूर्ण नोट्स हैं जिनको आपको रट लेना है। और ये हमारा पिछले वाला पॉलिटिकल साइंस का पेपर था, उसके अंदर भी लोग बच्चों को काफ़ी मैंने देखा और कमेंट भी किए हैं कि काफ़ी अच्छे नंबर आए हैं। और इस बार भी हमें लगता है कि बहुत अच्छे नंबर आएंगे इस पेपर के अंदर आपको। और वो रिलेटेड सारा पेपर ही उसके अंदर में से, उस पेपर के अंदर में से कितने क्वेश्चन थे आपके, जिनमें से उनमें 5-6 क्वेश्चन फिक्स आए हैं, बड़े वाले क्वेश्चन भी आए हैं। इसलिए हम आपको ये क्लास देख लेना है और सब्सक्राइब कर देना है इस चैनल को एंड लाइक कर देना है।